बाज़ार में बिल्कुल गाहक नहीं है, किराए जा रहे हैं पल्ले से, लड़कों की दिहाड़ियाँ पल्ले से जा रही हैं, बिजली का बिल जा रहा है, सारा कुछ इस टाइम पल्ले से जा रहा है, कोई चीज़ नहीं है। 5 बजे से 6 बजे तो कस्टमर शुरू होता है। जब कस्टमर शुरू होता है वहाँ शॉप बंद करने का टाइम हो जाता है। 8 बजे का टाइम मतलब मार्केट पूरी बंद है, तो बहुत मुश्किल होता है। तब 1 घंटा इन्होंने बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। 8 बजे तो बिल्कुल भी नहीं है, ना 9 है, 10 तो तकरीबन होना ही चाहिए। सर्दियों हो गर्मियों एक टाइम कर दें 10 बजे का, किसी को तकलीफ हो ही ना। 9 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इवनिंग में हमारा काम ज़्यादा होता है, हमें कम से कम खुला टाइम देना चाहिए। ये 9-10 के चक्कर का जो है ना, हमें दफ्तरी टाइमों वाले हमें सूट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। एक बार फिर से हुकूमत ने मार्केट्स का टाइम चेंज कर दिया। जो दुकानें 8 बजे बंद होती थी, अब 1 घंटे का मार्जिन दे दिया गया। अब 9 बजे दुकानें बंद होंगी। मैं इस टाइम बाज़ार में मौजूद हूँ। आइए जानते हैं ताजरों से, क्या 1 घंटा बढ़ाने से उनके कारोबार जो मुतासिर हो रहे थे अब वो नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेख शकील। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 1 घंटा बढ़ा दिया गया, दुकानें बंद पहले 8 बजे होती थी, अब 9 बजे होंगी। आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये ठीक है? नहीं, ये इनिशिएटिव ठीक नहीं है। ये 10 बजे होना चाहिए कि रात 5 बजे से 6 बजे तो कस्टमर शुरू होता है। जब कस्टमर शुरू होता है वहाँ शॉप बंद करने का टाइम हो जाता है, तो ये ज़्यादती है। ये ख़ास तौर पे ताजर बरादरी के लिए बहुत ज़्यादती है। ताजर ये दुकान आपकी है पीछे? जी। तो कितना कस्टमर आते हैं? अब तो कुछ भी नहीं है, देखिए आपके सामने खाली शॉप पड़ी हुई है। बिल्कुल, एक बड़ी सी दुकान है, लेकिन वो सारी की सारी खाली है। कस्टमर्स की ना आने की वजह आपको क्या लगती है? बेटा, एक तो गर्मी बहुत है और दूसरे हालात बहुत ख़राब है। अब जब जेब ही गुजारा नहीं करेगी तो बेटा बाज़ार में कस्टमर ने क्या लेने आना है? महंगाई का जिन तो बेकाबू है बिल्कुल। वो तो आप काबू में आ ही नहीं ना सकता। एक पेट्रोल नहीं आ रहा, पेट्रोल की वजह से सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अब कस्टमर ने क्या लेने आना है बाज़ारों में? तो ये किस तरह से हालात बेहतर किए जा सकते हैं? बजट भी आ रहा है, आपको लगता है कि ताजरों को कोई रिलीफ मिलेगा इस बजट में? अल्लाह करे जी, हम तो बहुत इसमें होप में है कि अल्लाह ये हमारे लिए बेहतर कर दे। यहाँ पे कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। बजट का सबसे बड़ा असर जो है वो ख़वातीन के ऊपर होता है, क्योंकि घर का बजट जो है वो ये ख़वातीन ही बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मुझे बताएं कि दुकानों की टाइमिंग्स पहले 8 बजे थी, अब 9 बजे कर दी गई है और बजट भी आ रहा है। 2 अलग अलग सवाल है। पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि जो 8 बजे से 9 बजे की टाइमिंग कर दी गई है, आप लोग को लगता है कि ये ख़वातीन के लिए और जो भी ख़रीदारी करने आता है उनको रिलैक्सेशन मिली है कुछ? थोड़ी बहुत मिली है, थोड़ी बहुत। वरना जो पहले 8 बजे का टाइम था ना, हमें पता है कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन से आए हुए, उनके लिए शॉपिंग करना कितना मुश्किल होता है। 8 बजे का टाइम मतलब मार्केट पूरी बंद है, तो बहुत मुश्किल होता है। तब 1 घंटा इन्होंने बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। कुछ बेहतर हो रहा है, वरना पहले शॉपिंग करने का टाइम होता था तब दुकानें बंद हो जाती थी। यहाँ पर कस्टमर 4-5 बजे आते हैं। उनकी टाइमिंग ही 4-5 बजे, तो शॉपिंग आपको पता है जब मार्केट 8 बजे बंद, जॉब का टाइम ऑफ का टाइम है, तो बहुत मुश्किल था। अब 1 घंटा बढ़ा दें। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम और बढ़ाएं, ताकि जो आने वाले कस्टमर है जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो शॉपिंग वगैरह के लिए। अच्छा, बजट भी आ रहा है और ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बजट के अंदर, क्योंकि घर का जो बजट होता है वो ख़वातीन ही बनाती हैं, तो आपके ऊपर बहुत असरअंदाज होता है। आपको क्या लगता है कि ये जो बजट बनाया जा रहा है वो गरीब आवाम को देखकर बनाया जाएगा? कुछ रिलीफ दिया जाएगा आवाम को? देना चाहिए। मुझे पता नहीं, बनाया नहीं है अभी कुछ भी नहीं पता। इतना पता हमें, मुझे ऐसा लगता है कि इनको मज़ीद रिलीफ देना चाहिए हुकूमत को, ताकि जो दूर से आवाम आ रही है, जो गरीब हैं, जो भी है, उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए, रिलैक्सेशन हो जाए। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मिसबा। मिसबा, आप मुझे बताएं कि जो टाइमिंग 1 घंटा ज़्यादा कर दी गई है, ये ठीक है ताजरों के लिए और जो कस्टमर्स आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, इन सब के लिए? टाइमिंग तो बहुत कम है, क्योंकि 10 बजे का टाइम एक नॉर्मल बिल्कुल जैसे है ना आम, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनका क्या बनेगा? वो तो फिर जॉब के बाद ही आ सकते हैं ना। और जितनी गर्मी है उसको देखें कि वो कैसे कवर करेंगे सब, वो बिल्कुल। अब हम आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं, हमें आते आते तो दूर से आने वाले जो हैं, अब वो देखें कि 3 से 4 एक घंटा लग रहा है, और फिर घूमते फिरते करते करते टाइम हमें यहाँ 8 बज जाते हैं, और फिर हमारी काफ़ी चीज़ें मिस हो रही हैं बिल्कुल भी। जैसे अब ये शादियों का सीज़न भी है, ईद के बाद है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कवर हो रहा। ये टाइमिंग 10 बजे तक तो होनी चाहिए, यानी कि रिलैक्सेशन तो देनी चाहिए आवाम को। सर, दुकानों का टाइम 1 घंटा बढ़ा दी कि पहले 8 बजे बंद होती थी, अब 9 बजे कर दी गई, ताजरों को रिलीफ दिया गया। आपको लगता है ये रिलीफ आपके लिए ठीक है या इससे भी ज़्यादा टाइम होना चाहिए था? बेहतर ही तो अब इसकी पता लगेगी 2-3 दिन के अंदर अंदर, ताकि जो कस्टमर को तो ऑलरेडी पता चल चुका है 8 बजे का टाइम है, क्यों मार्केटें 8 बजे ईद के बाद बंद होनी शुरू हो गई थी। तो अब 1 घंटा मिला है, तो इससे अब मार्केट में कस्टमर आएगा तो हमें पता लगेगा, हमें कुछ टाइम का रिलीफ मिला है, हमारे पास कस्टमर रुक रहा है। वरना 8 बजे, वैसे आम रूटीन में 8 बजे देखा जाए तो बाज़ार में कस्टमर चले जाता है।
उन्होंने जेन में यही आ गया हुआ है 8 बजे। अब 1 घंटा इन्होंने बढ़ाया, इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई बेहतरी आएगी। नहीं तो मैं खुद ताजर हूँ, दुकानदार हूँ, मेरा एक माइंड लेके जेन यही था, इनका होना चाहिए था 10 बजे का टाइम। सर्दियों हो गर्मियों एक टाइम कर दें 10 बजे का, किसी को तकलीफ हो ही ना। वैसे आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ा आपके पहले वाले सालों में, या 2-3 पहले साल की बात करें अब की बात करें, क्या कस्टमर कम हुए हैं? जिस तरह पहले खरीदारी करते थे अब लोग उस तरह से करते हैं या नहीं करते? कस्टमर आता ज़रूर है। जो कस्टमर किसी बेटी के लिए 10 सूट लेता था ना हमसे, वो 5 पर आ गया हुआ है। वो आधो आध फ़र्क पड़ गया हुआ है। वो ऑलरेडी उनको ना महसूस हो गया हुआ है, महंगाई ने ना बहुत ज़्यादा महसूस करवा दिया हुआ है। जहाँ वो कहते हैं हमने 10 लगाने, हम 5 लगा दें बच्ची के लिए या बच्चे के लिए, शादी में लगाने के लिए, ये फ़र्क पड़ा हुआ है, हमें महसूस हुआ है कि बाज़ार बनने में पूरा 1 साल ज़ाया हुआ है। तो उसके लिए हम बहुत परेशान हुए हैं मार्केटों में, कभी कोई काम कभी कोई काम। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया बाज़ार हमारा, तो बहुत अच्छा भी हो गया है और कस्टमर का रुझान भी हो गया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया गया। पहले 8 बजे दुकानें बंद होती थी, अब 9 बजे दुकानें बंद होंगी। तो आपको क्या लगता है 1 घंटा बढ़ाने से आपके कारोबार में जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मियाँ शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज़ का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर 1 घंटा को बढ़ा दिया तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ काम का फ़र्क होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। नहीं, जो 8 बजे टाइम फिक्स कर दिया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया था कि 8 बजे दुकानें बंद करनी है, आपके कारोबार को कितना असर पड़ा था? बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। जब 8 बजे का टाइम था बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। इधर पीरा वाले आ जाते थे, यानी कि बंद करवाते थे, तब कस्टमर का रिव्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जब गर्मी होती है, दिन का टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कस्टमर 5 बजे 6 बजे के करीब बाहर निकलता है, तब इजीली 8 बज जाते हैं। अब 9 बजे का टाइम है, तो अब इंशाल्लाह हमारा काम में फ़र्क होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, जो टाइम फिक्स कर दिया गया था 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, अब 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है 1 घंटे से आपके कारोबार जो बहुत मुतासिर हो रहा था उसको असर पड़ना बंद हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, असर 1 घंटे से ये है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है, कस्टमर आराम से वापस जा सकता है। 8 बजे बंद करने से उस वक्त कस्टमर होता है, 1 घंटे से यार चलो जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कस्टमर भी और दुकानदार भी। इससे फ़ायदा दोनों को है, अपना कस्टमर को भी दुकानदार को भी। दुकानदार को ये फ़ायदा कि अपने जो है ना बच्चों को टाइम दे सकता है, अदरवाइज़ 10-11 बजे बंद करके जाएंगे तो 12-1 बज जाता है। इस वजह से ये जो है ना मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा टाइम है। अभी तक तो ताजरों की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे नज़र आ रहा है कि वो खुश हैं, 1 घंटा टाइम जो बढ़ा दिया गया है, कस्टमर्स भी रिलैक्स होंगे, हम लोग भी रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे। हम आगे भी चलते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। नहीं, टाइम तो ये ठीक है, पर 10 बजे का टाइम हो जाना ज़्यादा बेहतर था वैसे, क्योंकि 1 घंटे से ना किसी को फ़र्क पड़ना है, ना कोई इतना फ़र्क हमें पड़ना है। वैसे टाइम काम इतना होता नहीं है, पर 9 बजे का टाइम जो है 1 घंटा बनाने से मकसद है 10 बजे का टाइम हो जाना बेहतर था। आजकल कारोबार कैसा चल रहा है आपका, कि कस्टमर्स आते हैं या नहीं आते? और महंगाई का जो आलम इस टाइम चल रहा है, कस्टमर्स निकलते हैं ख़रीदारी को कि नहीं? कस्टमर बहुत कम है अभी फ़िलहाल, महंगाई ज़्यादा है, कस्टमर की बजट के अंदर नहीं आती कोई भी चीज़, महंगाई ज़्यादा है इस टाइम। तो वैसे भी गर्मी है, कस्टमर निकलता ही 6 बजे के बाद है, तो हमें 3 घंटे के अंदर कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, 2 घंटे के अंदर लगा लो, कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मैक्सिमम 10 बजे तक टाइम हमें समझ में आता है, बाकी ये। अच्छा, आपने बजट की बात की, तो बजट भी आने वाला, आपको क्या लगता है कि ताजरों को इस बजट के अंदर कोई रिलीफ दिया जाएगा या नहीं? ये तो अब बजट आएगा तो पता चलेगा। नहीं, आपकी कोई उम्मीद है हुकूमत से? आपको लगता है कि ताजरों को रिलीफ देंगे? बजट ताजरों को देख के, गरीब आवाम को देख कर बनाया जाएगा? हाँ, लगता तो है। मैडम मरियम तो कर रही है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, तो उम्मीद तो है कि ताजरों के लिए कुछ रिलीफ अच्छा ही होगा। ईद से पहले 1 हफ़्ते में तकरीबन रिलैक्सेशन दी थी हमें, कि मार्केट मतलब कि टाइम फ्री कर दिया था। उससे ये हुआ था कि कस्टमर को भी थोड़ा सा ये बेनिफिट मिला था कि वो मतलब अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग कर सकता है, और जो उनसे जो हम दुकानदार हैं उनको भी बेनिफिट होता है कि चलें, ये है कि उनको भी, हमें भी थोड़ा सा ये होता है कि बेनिफिट मिलता है कि सेल हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब जब से इन्होंने 8 बजे की टाइमिंग की है, अभी तो बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। और अब यकीन करेंगे आप, तकरीबन 9:30 बजे हमने शॉप ओपन की है अपनी, और मेरा नहीं ख्याल कि हमने अभी बिस्मिल्लाह भी की हो। बिस्मिल्लाह मतलब कि कोई हमने अभी कोई चीज़ भी हमने सोल्ड आउट की हो, ठीक है। तो मेरी तो सजेशन यही है हुकूमत पाकिस्तान से कि कम से कम टाइमिंग जो सी है ना,
11 से 12 की टाइमिंग। अच्छा, शायद आपको इतना नहीं पता कि आज ही टाइम बढ़ा दिया गया, 1 घंटा ज़्यादा कर दिया गया, 8 से 9 बजे तक टाइम ले गया। तो आपको लगता है कि 1 घंटा बढ़ाने से आपके यहाँ दुकान का बिल निकल आएगा, घर के खर्चे निकल आएंगे? मैडम देखिए ना, 1 घंटे बनाने से क्या होगा? कम से कम अगर बनाना ही है ना, तो कम से कम मैं तो कहूँगा 11 बजे तक की टाइमिंग होनी चाहिए। अभी लास्ट टाइम ये हमारा तकरीबन परसों की बात है, बिल आया 38,000, ठीक है, वो 1 मंथ का। तो उसमें हम सिर्फ एक फैमिली रह रही है, कुछ भी नहीं चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? अब मुझे बताएं, बिजली अब अगर तो हो ना कि फ़ायदा हो रहा हो तो हम भी एग्री हैं, पब्लिक भी एग्री होगी, ठीक है, आप 8 से 8 की टाइमिंग कर दें, 9 से 8 की टाइमिंग कर दें। अब बेनिफिट ही कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझे आपने बताया 38,000 आपका बिल है, ये घर का बिल है कि दुकान का बिल? ये घर का बिल है। अब देख लें कि एक इंसान इतनी टेंशन में है कि डबल ड्यूटी करके भी ना, ठीक है, मैं मतलब कि अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक इंसान जो सा है, एक मजदूरी करता है बाहर, वो किस तरह अपने एक्सपेंस पूरे करेगा? मतलब कि 24 आवर्स एक बंदा मशीन की तरह काम कर रहा है इस दौर में, ठीक है, मैं अपनी मिसाल खुद दे रहा हूँ। तो फिर भी एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे हैं। अब इस दौरान में टाइमिंग शॉर्ट कर देना, ठीक है, महंगाई कर देना, महंगाई का चलो एक अलहदा मतलब कि एक मोटिव आ गया ना, लेकिन वो भी इस चीज़ पर असरअंदाज होती है। तो हम तो खैर मजबूर हैं अपनी फैमिली के हाथों, घर के हाथों, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि टाइमिंग बढ़ा दीजिए। थैंक यू सो मच। आपने दुकानदार की बात तो सुनी कि यहाँ पे वो सुबह से दुकान खोल के बैठे हैं, तकरीबन 10 घंटे हो गए उनको दुकान खोले, और अभी तक उनका कहना है कि हमने 10 रुपये नहीं कमाए। तो 1 घंटा बढ़ाने से हमें नहीं लगता कि हमारे बिज़नेस को कोई अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मिक्स रिएक्शंस मिल रहा है मुझे लोगों की तरफ से। हम आगे भी चलते हैं, लोगों की भी राय जानते हैं और दुकानदारों की भी राय जानते हैं कि 1 घंटा बढ़ाने से या कम करने से क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। 9 बजे का इन्हों को टाइम दे दिया, हमने इन्हों को कहा था 10 बजे का हमें टाइम दे दे। 9 में और 10 में क्या फ़र्क है? सिर्फ आप बताएं 8 में और 9 में क्या फ़र्क है कि 8 बजे दुकानें जल्दी बंद होती थी, 1 घंटा बढ़ा दिया गया अब तो। मैडम जी, भला क्या मसला है? 7 बजे कस्टमर शुरू होता है, 6 से 7:30 बजे, ठीक है, सूरज की किरणें कम होगी, कस्टमर शुरू होगा। अभी आप देखें, अभी भी बाज़ार खाली है, ठीक है, अभी भी 8 साढ़े 8 बजे तक गाहक आना शुरू हो जाता है, ठीक है। 10 बजे टिकट टाइम बहुत अच्छा था, इन लोगों ने 9 बजे भी देकर 1 घंटे का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इससे बेहतर फिर 8 बजे ही करवा दें। ये गरीब अवाम मारनी है इन्होंने, वो मार रहे हैं बस। अच्छा, ईद के दिनों में आपको रिलीफ दिया गया था, जब मर्जी आप लोग दुकानें बंद कर सकते हैं, आप लोग को थोड़ा मार्जिन दिया गया था टाइम के हिसाब से, तो उन दिनों क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ था? मैडम जी, 10 दिन में क्या बेनिफिट करना है, आप भी बताएं। 10 दिन में शॉपिंग तो नहीं ना होती, यही मसला। 10 दिन में शॉपिंग होती है और हमें बेनिफिट मिलता हो, और अच्छी बात नहीं। ईद बिल्कुल नहीं लगी, बिल्कुल ईद। किसी दुकानदार से भी पूछ लें, कोई कह देगा ना कि मेरी ईद लगी है, तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब उन लोगों ने अपने बिजनेस से कुछ कमाया ही नहीं है। कुछ नहीं कमाया, इतने हालात टाइट थे, महंगाई इतनी है ना, कोई जूती लेने आ रहा है। पिछले 3-4 साल से पहले जूती हम 300 की बेच रहे थे, ठीक है, सूट अब 1200 का बेच रहे हैं। बाज़ार में बिल्कुल गाहक नहीं है, किराए जा रहे हैं पल्ले से, लड़कों की दिहाड़ियाँ पल्ले से जा रही हैं, बिजली का बिल जा रहा है, सारा कुछ इस टाइम पल्ले से जा रहा है, कोई चीज़ नहीं है। बोनस हमें कोई नहीं मिल रहा। आप कितना कमा लेते हैं अपनी इस दुकान से कि आप बिजली के बिल दे पाएँ, घर के खर्चे निकाल पाएँ? इस टाइम तो कुछ नहीं हो रहा, इस टाइम तो सर में दर्द हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। सीधी बात है, आपको झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है। समझ लो कुछ लड़कों की दिहाड़ी इस टाइम कवर हो रही है, हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा, घर का खर्चा तिकल नहीं कर रहा, इस वजह से परेशान बैठे हुए हैं। सर, 8 बजे लॉकडाउन कर दिया गया था, 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन अब 9 बजे का टाइम कर दिया, तो कितना आपके बिज़नेस को फ़र्क पड़ा 8 से 9 बजे के दौरान? नहीं, हमें तो देखें कम से कम ये जो इवनिंग का और नाइट का थोड़ा सा इनको रिलीफ ज़्यादा देना चाहिए था। हमारा काम ही इवनिंग का। अब 5-6 बजे कोई दफ्तर से आते हैं, 7-8 बजे वो बाज़ार आते, तो 1 घंटे में जाएंगे किधर? मसला ये है कि 1 घंटा रास्ते में गुजर, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि 8-9 घंटे, ये 8 का और 9 का चक्कर क्या है। हमें रिलीफ दे सकते थे, मैं 11 बजे का टाइम दे सकते हैं, 12 बजे का टाइम दे सकते हैं। कारोबार करना है, ताजर हैं, लोग हैं, मसलन कि इनके साथ बड़े लोग मुंसलिक हैं। बड़ी मुश्किल है, बड़ा यहाँ पे आके बाज़ार में देखें ना तो फिर समझ में आएगी इनको कि यहाँ पे कितने लोग परेशान हैं। इवनिंग में हमारा काम ज़्यादा होता है, हमें कम से कम खुला टाइम देना चाहिए। ये 9-10 के चक्कर का जो है ना, हमें दफ्तरी टाइमों वाले हमें सूट नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह। ये मुझे बताइए, पीछे वाली दुकान आप? नहीं, मैं काम करता हूँ। अब यहाँ पे काम करते हैं, तो बहुत सारे मुलाजिम निकाल भी दिए गए हैं, जिस तरह से महंगाई और जिस तरह से लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत को अब करना चाहिए फ़ैसला?
देखें, सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपको पता है ये इंक्रोचमेंट का जो सिस्टम एक चला, बाहर जो स्टॉल थे वो ख़त्म हो गए, हर स्टॉल के ऊपर 3-3 4-4 आदमी काम करते थे। अब कैलकुलेट कर लें कि यहाँ से 5-6 हज़ार जो वो बंदा भी निकल गया, ठीक है। अब जो दुकानदार हैं वो ये जो अब कारोबार ना होने की वजह से 2-2 3-3 मुलाजिम कम होते जा रहे हैं, तो वो भी बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है। मैं वही आपको पहले वाली बात है कि हमें समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है। हमें माशाल्लाह इनके ऊपर इत्मीनान था है, लेकिन ये हमें सुनेंगे तो इनको समझ आएगी। ये मेरा ख्याल बड़े बड़े लोगों को बिठा के सुन लेते हैं जिनके कारोबार बस जाती हैं और वो खुद फारिग हैं। हमारा रोज़गार इनसे है, हमारे बच्चे इनके यहाँ से करते हैं। देखिए हमारी सैलरियाँ कम, मेरी तो नहीं हुई, लेकिन और लोगों की मैं सुनता हूँ कि उनकी सैलरियाँ पैकेज कम कर दिया गया, उनके बच्चे अब आगे काम करना शुरू हो गए। कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। आवाम के लिए फैसले किए जाते हैं, तो आप बताएं कि आवाम उन फैसलों से खुश है जो हुकूमत फैसले करी आवाम के लिए? अगर खुश होता है हालात ना हो, इनको चाहिए। देखिए कारोबार कहते हैं किसको, कस्टमर आप जाएंगे, आप टाइमिंग निकालेंगे, बाज़ार में आएंगे, शॉपिंग करेंगे तो पैसे सर्कुलेशन होते हैं। अगर पैसे सर्कुलेशन नहीं होंगे तो कैसे मशीयत कैसे स्ट्रांग होगी। इन्हीं कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए। कारोबार बिजनेस कहता है कि आप कस्टमर है, कोई टाइमिंग 10 बजे आ रहा है, किसी के टाइम हम जाएंगे बच्चों को लेके कोई शॉपिंग करने, हम 9 बजे दुकान बंद करें, हम भाई सारी मार्केट बंद होगी, हम कैसे शॉपिंग करेंगे। ज़ाहिर बात हम कहेंगे ना हम शॉप से छुट्टी कर सकते हैं ना हम शॉपिंग करें। हम तो वही जैसे ना कैद हो गए ना, हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते। इसी तरह ना इंसान को टाइमिंग जो पहले थी चल रही थी ना, बड़ा खूबसूरत चल रहा था पाकिस्तान, ईजी चल रहा था, कोई टाइम टेबल नहीं था। अब इंसान अपनी टाइमिंग, किसी के 9 बजे की टाइमिंग, कोई 10 की, कोई 12 बजे की, हर चीज़ बंदा को हर चीज़ अवेलेबल थी, जो बंदा जाता था ख़रीद के लिए आता था। अब तो नहीं ना हो सकता इस तरह। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हमें अवामी जो राय है वो तो हमारे सामने आ गई है। अवाम की तरफ से हमें मिक्स्ड रिएक्शन नज़र आया है। ज़्यादातर ताजरों का यही कहना है कि 1 घंटा टाइम बढ़ाने से हमारे बिज़नेस को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट हमें मार्जिन देना चाहिए, 10-11 बजे या 12 बजे तक का टाइम करना चाहिए, ताकि जो अवाम निकल रही है अपने घरों से बाहर ख़रीदारी के लिए, वो लोग जब आएँ तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन हो उनको डील करने के लिए। हमें दें आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।